रैंक हो, रिपीटेड रैंक के केस में मुझे रैंक ना दिया हो तो हमने रैंक कैसे असाइन करना है। जैसे मान लो मुझे वैल्यू दे रखी है, एक्स की वैल्यूज है 50, 58, 53, 60, 50 एंड 59। वाई की वैल्यूज हैं 40, 40, 42, 46, 42, 43 एंड 42। अब उसने कहा कि यहाँ पे आपने फाइंड आउट करना है रैंक कोरिलेशन मेथड, रैंक निकालना। तो सबसे पहले तो रैंक निकालने के लिए हमारे पास आर होना चाहिए। हम दोनों का आर मतलब रैंक होना चाहिए, नॉट कोरिलेशन वाला आर, रैंक वाले आर होने चाहिए। तो हमें रैंक देना है। कल हमने किया था जितनी बड़ी वैल्यू होगी उसको रैंक 1 दिया जाएगा। सबसे पहले मैं निकालूंगी रैंक ऑफ एक्स कि एक्स का रैंक कितना होगा, फिर मैं निकालूंगी रैंक ऑफ वाई। जब मैं एक्स के रैंक की बात करूंगी तो एक्स में सबसे बड़ी वैल्यू है 60, तो 60 को मैं दूंगी रैंक 1। हुआ इतना। देन इज 59, 59 को नंबर 2, देन इज 58 नंबर 3, देन इज 53 नंबर 4। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो 50 जो है वो दो जगह पे आ रहा है। मैं किसको, अब या तो 5 और 6 आएंगे। अब मैं, मुझे क्या पता मैं इसको 5 लिखूंगी या इसको 5 लिखूंगी। ऐसे लिखूं, ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, ऊपर वाला 5 नीचे वाला 6, या नीचे वाला 5 ऊपर वाला 6। तो यहाँ पे रैंक हो गए रिपीट, यहाँ पे मैंने रैंक देने हैं। इसकी जगह पे मैं खाली छोड़ रही हूँ, मैं आगे करवाती हूँ। y की रैंक की बात करें तो y में द हाईएस्ट वैल्यू इज 46, तो y के सामने आ जाएगा 1, 46 के सामने 1, 46 के बाद है 43, 2। अब 42 तीन जगह पे आ रहा है, 3, 4, 5। अब मुझे क्या पता इसको 3 देना है, इसको 4 देना है, या इसको 5। इसको भी तो 3, 4, 5 में से कोई भी नंबर दिया जा सकता है, क्योंकि वैल्यू तो सबकी सेम है। इतनी बात समझ में आई। तो इतना मैंने अभी निकालना है इसकी वैल्यू क्या आएगी, पर मुझे इतना पता है इन तीनों में से एक तीसरे नंबर पे आएगा, एक चौथे नंबर पे, एक पांचवें नंबर पे। तो बचा क्या, 40 के लिए कौन सा नंबर बचा, नंबर 6। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने ब्लैंक जगह छोड़ी है, यहाँ पे मुझे वैल्यूज चाहिए। मुझे चाहिए वैल्यू 40 के सामने, 50 के सामने, और इस 50 के सामने, 42 के सामने, 42 के सामने एंड 42 के सामने। ये 5 जगह मुझे निकालनी है। अब हम निकालेंगे रिपीटेड रैंक। पहले एक्स की बात करूं तो पहले एक्स में मुझे रैंक देना था 50 को, 50 आ रहा था 2 बार। इतना हुआ। कौन कौन सी जगह पे आ रहा था, 4 तक नंबर हो गए थे, जगह आ रही थी 5 और 6, यानी 5th पोजीशन और 6th पोजीशन के बीच में टाई हो गया था। इतनी बात समझ में आई। फर्स्ट नहीं, फर्स्ट नहीं था ना, हमने जब रैंक दिया 5th और 6th था ना। फर्स्ट नहीं, आप उसकी पोजीशन मत देखो कि वो कौन से नंबर पे बैठा है, आप देखो उसको रैंक कौन सा देना है। 4 तक रैंक दे दिए थे ना मैंने, अगला नंबर 5 और 6 ही तो आना था। मतलब 5th और 6th रैंक के बीच में टाई हो गया, कि दोनों एक ही पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं। तो इन दोनों को पोजीशन इस तरह से देनी है कि दोनों सेटिस्फाइड हो जाएं, दोनों को इक्वल रैंक दिया जाए। अगर मैं इसको 5वें नंबर पे रख के इसको 6वें नंबर पे रखती हूँ तो इसके साथ बायसनेस हो गई, इसके साथ पार्शियलिटी हो गई। और अगर मैं इसको 6वें नंबर पे रखकर इसको 5वें पे रखती हूँ तो इसके साथ पार्शियलिटी हो गई। और दोनों को मैं 5 नंबर दे नहीं सकती, क्योंकि 5 नंबर एक ही आएगा। फर्स्ट तो कोई एक ही बच्चा होता है। वो जो टाई हो जाता है तो उसके बाद हम दोबारा कंपटीशन करवाते हैं, अगर कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन है, कि देखा जाए दोनों में से फर्स्ट कौन आएगा, क्योंकि फर्स्ट तो कोई एक ही बच्चा हो सकता है। इसी तरह से 5th कोई एक हो सकता है, 6th कोई एक हो सकता है। तो अब दोनों को कौन सी पोजीशन दी जाए, तो इस केस में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास रिपीटेड, या वी कैन से दैट कि जो टाइड रैंक होते हैं, टाइड मतलब जिनमें टाई हो गया, उनकी हम एवरेज निकाल लेते हैं। यानी यहाँ पे 5th और 6th रैंक टाई हुआ था ना, तो इसकी हम एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज मतलब मीन आता है ना, फॉर्मूला 5 + 6, दो वैल्यूज हैं तो डिवाइडेड बाय 2।
ये आपका आएगा 11/2 मतलब 5.5, मतलब दोनों को 5.5 नंबर पे रखा जाएगा, ना तो किसी को 5 पे ना ही 6 पे। तो आंसर विल बी 5.5 एंड 5.5। इतनी बात समझ में आई? अब अगर मैं y पे आऊं तो y पे 42 के लिए टाई हुआ था। कौन कौन सी पोजीशन पे टाई हुआ था? 1 2 3 4 5 तक आ गया था ना। तो मतलब 3 4 और फिफ्थ पोजीशन पे टाई हो गया। कहाँ कहाँ टाई हुआ? 3 4 5। तो बस इनकी एवरेज निकालनी है। एवरेज मतलब मीन। टोटल कितनी वैल्यूज है? 3। तो डिवाइड भी किससे होगा? 3 से। 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 डिवाइडेड बाय 3 होता है 4। तो सबको ही 4 नंबर दिया जाएगा। हो गया। उसके बाद तो सम सिंपल है, हमने कल किया था। उसके बाद सम वही है, हमने निकालना है अब डी, डिफरेंस बिटवीन रैंक। चलो निकालते हैं। 5.5 में से 6 गए, 0.5। 3 में से 4 गए, -1। 4 में से 1 गए, +3। 1 में से 4 गए, -3। 5.5 में से 2 गए, 3.5। 2 में से 4 गए, -2। हो गया इतना। अब उसके बाद हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए होता है? डी स्क्वायर। 0.5 का 0.25, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 एंड 3.5 का मेरे पास स्क्वायर आ गया 12.25। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। हमारा फॉर्मूला क्या था? कल हमने किया। अब ध्यान देना, ये रिपीटेड रैंक वाला है। रिपीटेड रैंक पे मैंने कल फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला इज 1 - 6 ब्रैकेट स्टार्ट समीशन डी स्क्वायर +1/12। अब बताओ 1/12 वाली टर्म कितनी बार आएगी? कितनी टर्म्स रिपीट हुई? एक बार 50 रिपीट हुआ, एक बार 42, दो रिपीट हुए है ना। तो मेरे पास 1/12 वाली टर्म कितनी बार आएगी? 2 बार। हो गया। डिवाइडेड बाय n³ - n। अब उसके बाद आता है m कितना है। कल मैंने बताया था m मतलब कोई वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है। जैसे इस सम में जो 50 है वो 2 बार रिपीट हुआ था, तो यहाँ पे m की वैल्यू है 2। और जो 42 है वो 3 बार रिपीट हुआ था, तो यहाँ पे m की वैल्यू है 3। कल हमने किया था, समझ आया इतना? अब आता है समीशन डी स्क्वायर। ये जो हमने डी निकाला है, डी स्क्वायर निकाला है, इसका मुझे करना है टोटल। तो इसका जब हम टोटल करेंगे हमारे पास आएगा 9 + 9 18 हो जाएगा। 18 + 1 19, 19 + 4 इज 23, 23 + 12.35.25। 35.5 इतना ही आया। तो यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ मैं? 35.5। बस उसके बाद सोल्व कर दो। अब इसको सोल्व करते हैं। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 1/12। 2 का क्यूब 8। 3 का क्यूब होता है 27। इतना समझ में आया? 8 माइनस, हाँ जी, 8 - 2 जब मैं 8 - 2 होता है 6। 27 - 3 होता है 24। अब देखो ये कट जाएगा ना। 6 के टेबल पे 6 1 द 6, 6 2 द 12, 12 1 द 12, 12 2 द 24। हुआ इतना। तो ये पूरी टर्म सॉल्व करके आया 1/2, और ये वाली पूरी टर्म सॉल्व करके आया +2। अब चाहे तो एलसीएम से कर लो, चाहे तो इसको पॉइंट में बदल लो, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाफ का मतलब होता है 0.5। 0.5 का मतलब आधा ही होता है ना। अब इसको प्लस करते हैं। 35.5 में 0.5 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 36।
36 में 2 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 38। हमारा पूरा का पूरा न्यूमरेटर ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। अब 6 को 38 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 को 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा आगे वाला 1 माइनस 228। हो गया इतना। बस पेपर में ध्यान ये देना है, ये जो n क्यूब वाली टर्म है ना, ये 1 के नीचे नहीं है, 1 अलग से है। तो आप इसको माइनस नहीं कर सकते, आप बोलो 1 माइनस 228 कर देते हैं, 2 7 आ जाएगा माइनस का, सम गलत हो जाना है। 1 के नीचे वो टर्म नहीं है, पहले आपको टर्म को सोल्व करना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज n? n मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज। यहाँ पे मेरे पास कितनी वैल्यूज थी, 1 2 3 4 5 6, तो मेरा n हो गया 6। 6 क्यूब माइनस 6, 6 का क्यूब होता है 216। 216 में से 6 गए, आंसर आ गया 210। इतना हो गया। बस अब सोल्व कर देते हैं। 228 को जब हमने डिवाइडेड किया 210 से, तो आई विल गेट द वैल्यू 1.08, 085। माइनस कर दो, माइनस 0.85, 0.085। समझ में आया?